स्वागत है आप सभी का एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं जिरंड यानी जिरंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आखिर जिरंड है क्या, ये सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। जिरंड स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है आपके सामने, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर, यानी यहाँ पर कार्ड्स खेलना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं जिरंड की बात करूँ यानी आपका क्या है, प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर, आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए जिरंड को अलग रख दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं देखिए प्लेइंग पर। आपने क्या किया, एक वर्ब है आपके पास प्ले, उसके साथ में आपने जोड़ दिया आईएनजी और बना दिया प्लेइंग, बना दिया जिरंड, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा यानी एक तरीके से ये आपकी वर्ब है। अब भी क्लियर हो गया। वहीं साथ ही साथ आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए आपका नाउन की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्लियर, यानी ऐसे शब्द जो आपकी वर्ब के साथ साथ नाउन की तरह भी काम करें वो आपके होते हैं जिरंड। अब तक आपने क्या पढ़ा कि जिरंड आपके नाउन की तरह वर्क करते हैं। अगर ऐसा होता तो आप इन्हें वर्ब्स के अंडर क्यों पढ़ते भाई? वर्ब्स चैप्टर में जिरंड्स को क्यों पढ़ाया जाता? क्योंकि ये वर्ब हैं, वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नाउन की तरह भी काम करते हैं। अब एज अ वर्ब भी काम करते हैं, एज अ नाउन भी काम करते हैं, इसीलिए जिरंड्स का दूसरा नाम क्या है, वर्बल नाउन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जिरंड्स का प्लूरल हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी जिरंड्स क्या प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो जिरंड था ये था आपका प्लेइंग, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो क्या किसी भी जिरंड का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता? गलत है। बहुत सारे जिरंड्स आपके ऐसे हैं, काफ़ी सारे जिरंड्स ऐसे हैं जिनका आप प्लूरल बना सकते हैं। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फीलिंग। फीलिंग में क्या है आपका, फील आपका एक वर्ब है, आईएनजी जोड़ दिया, फीलिंग बन गया, वो जिरंड है। क्या इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता? क्या फीलिंग्स नहीं बोला जा सकता? बोला जा सकता है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। आपका फीलिंग्स हो सकता है, मीनिंग्स हो सकता है, मीटिंग्स हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकता है। बताइए है कि नहीं? काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे, यानी जिरंड आपका प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या जिरंड के साथ में आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी सारे जिरंड्स आपके ऐसे हैं जिनके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द राइटिंग ऑफ मोहन इज़ वेरी क्लियर, यानी मोहन की राइटिंग बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। अब यहाँ पर आपका जिरंड क्या है आपको पता चल रहा है, ये रहा आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपका जिरंड है और इससे पहले आपने आर्टिकल द का यूज़ किया। क्या यहाँ पर द का यूज़ गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। इसीलिए आपका जिरंड के साथ में आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। अब बात आती है कि क्या आप जिरंड को प्रीपोजिशन के साथ में यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ पेन फॉर राइटिंग। अब यहाँ पर आपका जिरंड क्या है, यहाँ पर आपका जिरंड है राइटिंग। ओके, अब इससे पहले आपकी जो है प्रीपोजिशन का यूज किया गया है फॉर, यानी कि आप जो है किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका, यानी कि आपका जिरंड जो है वो प्रीपोजिशन के साथ भी यूज किया जा सकता है। ओके, तीनों चीज क्लियर हुई। अब तक हमने समझा जिरंड है क्या, अब हम समझेंगे जिरंड्स का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए अगर यूज की बात की जाए तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, टीचिंग इज एन आर्ट, यानी पढ़ाना एक कला है। अब यहाँ पर आपसे मैं पूछूं अगर जिरंड मुझे बताइए यहाँ पर फाइंड आउट करके, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है टीचिंग आपका क्या है, यहाँ पर जिरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यूज आप देख लीजिए कि ये आपका सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी आप जिरंड का यूज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई हॉबी इज टीचिंग, यानी मेरी हॉबी पढ़ाना है। अब यहाँ पर आपका जिरंड क्या है, आपका टीचिंग, ये आपका जिरंड है जो कि एज एन ऑब्जेक्ट आपका काम कर रहा है इस सेंटेंस में, यानी आप जिरंड को सब्जेक्ट और किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, गलती करने के बाद की माफ़ी, यानी आपने गलती कर दी उसके बाद आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है जिरंड का यूज कर सकते हैं, यानी आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मैं सॉरी मांगता हूँ या सॉरी चाहता हूँ आपसे
आपको डिस्टर्ब करने के लिए, यानी आपने डिस्टर्ब उसे कर दिया, उसके बाद आप सॉरी बोल रहे हैं, उसके बाद माफ़ी मांग रहे हैं। तो जब भी आपका ऐसा केस हो, यानी कि सॉरी फॉर जब भी आपका आ जाए, तो इसके बाद में आप जेरंड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने किया डिस्टर्बिंग। ओके, डिस्टर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए आपकी कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद आप जिरंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्टॉप, स्टार्ट, प्रीफर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, डिसलाइक, फैंसी, कंसिडर, कीप, फिनिश, एडमिट, एडवाइस, अवॉइड, अप्रिशिएट, बिगिन, सजेस्ट, डिनाई, नेग्लेक्ट, रिस्क, लव, प्रैक्टिस। ये सभी जो आपकी वर्ब्स हैं इनके बाद में भी आप जिरंड का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरीके से, एग्जाम्पल है आपका, आई डिसलाइक वर्किंग आफ्टर 6 PM। अब यहाँ पर आपका क्या है, देखिए डिसलाइक जो है आपका, ये है आपकी वर्ब। ओके, ये यहाँ पर आपकी वर्ब है डिसलाइक। ओके, इसके बाद में आपने यूज कर लिया जिरंड का, क्लियरली दिख रहा है आपको, वर्किंग यानी वर्क प्लस आईएनजी। अब ये जो आपकी वर्किंग है यहाँ पर, ये है आपका जिरंड। तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप जिरंड का यूज करते हैं। अब ये जो यहाँ पर जिरंड आया है ये किस तरीके से आया, देखिए आपकी जो ये वर्ब है ये वर्किंग इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्किंग जो है आपका ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, आपकी जो डिसलाइक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये चीज़ आपको थोड़ी समझ नहीं आई होगी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे बोला कि जो वर्किंग है वो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब ये है जिस पर आपका वर्ब का असर पड़े, ठीक है, या फिर जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर वो वर्ब की जा रही है। तो यानी कि आप क्या डिसलाइक करते हैं भाई, ये आपकी वर्ब है, ये आपका काम हो रहा है, आप डिसलाइक करने का काम कर रहे हैं। तो किसको डिसलाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, तो वर्किंग डिसलाइक कर रहे हैं, यानी कि आपकी ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है आपका वर्किंग, यानी कि एज अ नाउन काम कर रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर क्या होता है आपका, क्या वर्ब होती, वर्ब यूज की जाती है, नहीं की जाती, यानी कि आपका एज अ नाउन वर्क कर रहा है। ये क्लियर हो गया, आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पर कि ये तो आपका एज अ वर्ब काम कर रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। ओके, तो क्लियर कर लीजिए कि ये आपका यहाँ पर एज अ नाउन काम कर रहा है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है वर्ब डिसलाइक का। क्लियर हो गया। देखिए इसी तरीके से आपका हो सकता है आई रिग्रेटेड सेइंग दैट। अब यहाँ पर आपका रिग्रेट करना यानी पछतावा करना आपकी क्या है, वर्ब है, यानी आप पछता रहे हैं आपने जो कहा उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर सेइंग है, और सेइंग आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी एज ए जिरंड। ये आपका क्या है, जिरंड है। क्लियर हो गया, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप जिरंड का यूज कर सकते हैं, समझना यहाँ पर ये है। अब देखिए आपके सामने लिखा है आई डू नॉट लाइक सुमित्स राइटिंग, यानी कि सुमित की राइटिंग मुझे पसंद नहीं है या सुमित की राइटिंग को मैं पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर आपका जिरंड क्या है, राइटिंग है। क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग आपने पहचान लिया, ये आपका जिरंड है। यानी कि आपका जो है नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है तो उसके बाद भी आप नाउन जो है जिरंड का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सुमित क्या है, आपका नाउन है प्लस आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। क्लियर, यानी कि आप नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उसके बाद जिरंड का यूज कर सकते हैं, या फिर जिरंड का यूज उसके बाद किया जाता है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं हमने कितने यूज पढ़ लिए, देखिए पहला हमने पढ़ लिया एज अ सब्जेक्ट यूज, दूसरा हमने पढ़ा एज एन ऑब्जेक्ट, तीसरा हमने पढ़ा सॉरी फॉर के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फोर्थ हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में जिरंड का यूज कर सकते हैं, फिफ्थ यूज हमने पढ़ा कि नाउन के साथ जब भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो वहां पर भी जिरंड का यूज करते हैं। यानी कि 5 यूज हम जिरंड्स के पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट यूजेस की तरफ। अब देखिए आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट आपका आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, यानी कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे जल्दी जाने से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेंस निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस आपका आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिविंग अर्ली। अब यहाँ पर आपके फर्स्ट सेंटेंस में अगर मैं जिरंड की बात करूँ तो जिरंड आपका क्या है, यहाँ पर लिविंग, क्लियर हो रहा है आपका, दूसरे में आपका लिविंग। अब यहाँ पर जो दोनों में अंतर है वो ये है, यहाँ पर आपका माई यूज किया गया, यहाँ पर मी यूज किया गया। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस गलत है, गेस कीजिए कौन सा सेंटेंस आपका गलत हो सकता है।
बिल्कुल सही, कोई भी सेंटेंस आपका इनमें से गलत नहीं है, दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो आपका माई लगा हुआ है ये है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस यानी कि आप किसी चीज पर जब अधिकार जमाना चाहते हैं, जब आप बताना चाहते हैं कि ये मेरा है, मेरा, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस के अंदर आपका आ जाता है आपका हिज, हर, यानी कि आप क्या करते हैं? रिलेशन दिखाते हैं किसी चीज का, ठीक है। किसी के साथ में अगर आप हिज, हर, माई इस तरीके के वर्ड्स लगाते हैं तो आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि भाई वो चीज आपकी है या दूसरे के, किसके साथ रिलेशन है उस चीज का। ये सब हैं आपके पजेसिव केस। ओके, ये आपका पजेसिव केस है, यानी पजेसिव केस के साथ आप जीरेंड का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ये मी, अब ये क्या है? तो देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। मी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से होते हैं? देखिए, एक्टिव पैसिव में हमने पढ़ा था आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हमारा मी होता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा था दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आपका क्या है? देम है, ठीक है। यानी अंतर क्या है इनमें? देखिए, आई और मी दोनों का मतलब है मैं। जब सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो आई, जब ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो मी हो जाता है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पर आपका निकल कर क्या आता है कि अगर आप पजेसिव केस के साथ जीरेंड का यूज करते हैं तब भी आपका सेंटेंस सही है, अगर आप ऑब्जेक्टिव केस के साथ जीरेंड का यूज करते हैं तब भी सही है। यानी कि पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के साथ ही जीरेंड का यूज हो सकता है। ये आपका जो है जीरेंड का यूज नंबर हो गया 6th, क्लियर। और ये हो गया आपका यूज नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम यूज जो है इसका 8th कि आखिर आप और कहां पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है, इट इज नो यूज रिग्रेटिंग नाउ, ठीक है। यहां पर आपको जो है फाइंड आउट करना है कि आपका जीरेंड कहां पर है। ये आपको दिख गया रिग्रेटिंग, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिग्रेटिंग, ये आपका जीरेंड है। अब यहां पर आपने जीरेंड का यूज क्यों किया वो जान लेते हैं। तो देखिए, कुछ आपके वर्ड्स ऐसे हैं, कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, नो यूज, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में आप जीरेंड का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी इन वर्ड्स के साथ में आपका जीरेंड का यूज किया जाता है, ये समझिए। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस में देखा कि भाई नो यूज यहाँ पर आया है, सेंटेंस में नो यूज सेंटेंस में आया है, इसके जस्ट बाद लगा दीजिए जीरेंड, क्लियर। सही यूज है ये आपका। तो ये कौन सा यूज होगा? ये हो गया आपका यूज नंबर 8 जीरेंड्स का। मैंने आपको जीरेंड्स के 8 यूज बता दिया। अब चलते हैं 9th पर। 9th यूज आपका आता है जीरेंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन आपका बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, आपके सामने एक सिंपल सा सेंटेंस है, अलजेब्रा इज डिफिकल्ट, ठीक है। अलजेब्रा इज डिफिकल्ट में अगर आपसे मैं पूछूं कि सब्जेक्ट बताइए क्या है, तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी लिंकिंग वर्ब इज, और डिफिकल्ट जो है आपका, ये आपका क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों है? तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके वो होते हैं जो एक लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं और सब्जेक्ट पर कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है। यानी कि अब एग्जांपल ये लीजिए, मान लीजिए आपको कोई पर्सन अच्छा लगा तो आप उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है। यानी कि लुकिंग गुड, लुकिंग प्रीटी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? उसे रीनेमिंग देते हैं, यानी उसको एक अलग से दोबारा से एक नाम देते हैं, या तो उसे रीनेम करते हैं, ठीक है, या फिर उसे डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो दिया जाएगा वो सब्जेक्ट को दिया जाएगा। तो या तो आप सब्जेक्ट को रीनेम कर रहे होंगे, यानी कि सब्जेक्ट का नाम दूसरा चेंज करके बता रहे होंगे, या फिर आप इसे डिस्क्राइब कर रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, क्या आपका अलजेब्रा इज डिफिकल्ट, यानी कि आप अलजेब्रा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो आपका वर्ड है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आया, ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपका कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये वर्ड सब्जेक्ट को, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से बोलिए, आपका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आपका सब्जेक्ट का मीनिंग को कंप्लीट करे, ठीक है, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे। अलजेब्रा आपने अगर बोला तो उसका कोई सेंस यहाँ पर नहीं निकलता। अब आप बोल रहे हैं अलजेब्रा इज डिफिकल्ट, यानी अलजेब्रा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको एक मीनिंग दे रहे हैं आप सब्जेक्ट को, क्लियर हो गया। ये आपका होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब
अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिफिकल्ट की, तो ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये आपका नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है आपका, ये आपका क्या होता है, नाउन होता है। अब हम चलते हैं जेरेंड्स की तरफ। तो देखिए, हिज जॉब इज ड्राइविंग अ बस, यानी उसकी जॉब जो है वो बस चलाना है। अब यहाँ पर आपका जेरेंड क्या है, ड्राइविंग, क्लियरली फाइंड आउट कर लिया आपने। ये आपका इसमें सब्जेक्ट है जॉब, ठीक है, आपकी जॉब सब्जेक्ट है और जॉब आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपका ड्राइविंग है, जो आपका जेरेंड है, ये क्या कर रहा है, ये जॉब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। ये जो आपने लिखा है कि भाई ड्राइविंग, ये आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी आपकी जॉब क्या है वो बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह जेरेंड को यूज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, आपका नाउन। क्लियर, यानी यहाँ पर जो आपका जेरेंड है वो एज अ नाउन यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, माय फेवरेट एक्टिविटी इज हाइकिंग। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है फेवरेट एक्टिविटी, ये है आपकी लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो आपका हाइकिंग है, जो आपका जेरेंड है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी फेवरेट एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी है क्या, यानी कि ये क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। आपका जेरेंड आपको पता है, ये आपका जेरेंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है और किस फॉर्म में है, तो नाउन फॉर्म में है। क्लियर हो गया आपका। यहां पर एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपका जेरेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जाएगा तो आपकी जो लिंकिंग वर्ब होगी वो हमेशा टू बी फॉर्म में होगी। अब ये टू बी फॉर्म क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब, यानी कि आपकी सिंपल में समझें तो आपकी इज, एम, आर, अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में तो वॉज और वर। लिंकिंग वर्ब आपकी सिर्फ यही होंगी अगर आपका जेरेंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। तो यानी कि हमने जेरेंड के कितने यूजेस कवर कर लिए, यहाँ पर जेरेंड्स के हमने 9 यूज कवर कर लिए, ठीक है, 9 यूज हमने पढ़ लिए जेरेंड कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। और 10th आपका आता है कि भाई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था वो हमने काउंट नहीं किया। तो 10th जो आपका यूज है वो आपका है एज एन प्रीपोजिशन के, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह। जेरेंड आपका इतना ही है, आपका जेरेंड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब आपका क्लियर हो चुका है। अब आप जेरेंड से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।